Hello बच्चों, let's see this question. The tangents to the circle x square plus y square equal to 3 which are inclined at an angle of 60 degree with the axis of x form a rhombus. The length of its side is option A 2 root 3, option B 3, option C 3 root 3 and option D 4. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि जब हम सर्कल जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, इस पर टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं जिनका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, एक रोम्बस को फॉर्म करती है टेंजेंट मिलके। हमें इस क्वेश्चन में इस रोम्बस की लेंथ को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि कोई भी लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट कब हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ tangent for circle। यहाँ पर हम सर्कल ले लेते हैं जिसका हमारा सेंटर ओरिजन हो और रेडियस ए के इक्वल हो। तो यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ इस सर्कल के लिए अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हमें पता है कि सर्कल इस सर्कल पे सिचुएटेड किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमारे किस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सर्कल पे सपोज एक पॉइंट P है जिस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 8 पॉइंट P। और बच्चों ये पॉइंट P सर्कल पे सिचुएटेड है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a cos t कोमा a sin t। किसी भी सर्कल पे सिचुएटेड किसी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसी फॉर्म में होते हैं। नाउ इसके लिए हम टेंजेंट की इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं t इक्वल टू 0 की हेल्प से। हमारे पास पॉइंट भी है और सर्कल की इक्वेशन भी है। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 में हमें क्या करना होता है, हमें एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है x इंटू इस पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट से यानी कि x x1 से, और y स्क्वायर को y y1 से यानी कि y इंटू इस पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट से। तो यहाँ पर हमारे सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी a cos t इंटू एक्स प्लस a sin t इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। एलएचएस में से हम a को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन निकल के आती है एक्स कोस टी प्लस का वाई साइन टी इक्वल टू ए। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है इस सर्कल के लिए। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन पे हम आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ क्वेश्चन पे हमें जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। इसे अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करें तो बच्चों इस सर्कल के लिए हम देख सकते हैं कि इसका सेंटर भी हमारा क्या है 0,0 है और रेडियस इसकी कितनी है, ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से अगर इस सर्कल को ड्रॉ करें तो ये सर्कल हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी। ये हमारा ओरिजन हो जाएगा जो इस सर्कल के लिए सेंटर का काम करता है। नाउ हमें बोला जा रहा है कि इसके किसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट को ड्रॉ करना है जो कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बच्चों अगर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो सपोज ये मेरा पॉइंट P है और इस पे हमने क्या करनी है, टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया। ये हमारी टेंजेंट हो गई। ये टेंजेंट जो है अपनी एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। नाउ अगर पॉइंट P मेरा सर्कल पे सिचुएटेड है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को हम मान सकते हैं कि हमारे पॉइंट P के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। ये होते हैं a cos t कोमा a sin t, और यहाँ पर a की वैल्यू है √3 के इक्वल। तो इसे हम लिख देंगे √3 cos t कोमा √3 sin t।
अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, अब देखना यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एसी एक टेंजेंट और होगी जो 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी, और सर्कल की टेंजेंट होगी वो जस्ट क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पर सर्कल के दूसरी साइड में ड्रॉ हो जाएगी। ये जो टेंजेंट्स है आपस में मिलकर एक रोम्बस फॉर्म करती है। तो बच्चों इस रोम्बस के लिए हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हमने की कंसेप्ट में अभी अभी देखा है, तो टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे √3 cos t √3 sin t है। तो ये हमारी हो जाएगी √3 cos t इंटू एक्स प्लस √3 sin t इंटू वाई इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या करेंगे, LHS में से √3 को कॉमन लेते हैं और RHS में से 3 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आती है x cos t प्लस का y sin t इक्वल टू 1। अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि इसकी स्लोप हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी, tan 60 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से अगर हम इसकी स्लोप को राइट डाउन करें तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये √3 आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि √3 टाइम्स कैंसिल होगा √3 से 3। ना इसकी अगर स्लोप की बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लिखना होगा। तो जब हम x को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कोस टी, और उसे जब साइन टी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोट टी। ये हमारी क्या आ जाएगी, इसकी स्लोप आ जाएगी। और बच्चों गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्लोप हमारी किसके इक्वल है, tan 60 के इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी स्लोप है वो हमारी अभी अभी आई है tan 60 के इक्वल, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रही है। और अभी अभी हमने क्या फाइंड आउट की थी कि ये माइनस कोट टी के इक्वल है। नाउ tan 60 की वैल्यू मेरी होती है √3, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि कोस टी मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी ये कोट टी है, तो कोट टी मेरा कितना हो जाएगा, माइनस साइन अगर इधर भेजे तो ये माइनस ऑफ √3 हो जाएगा। अगर कोट टी मेरा माइनस √3 है तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा टी क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 5 पाई/6, या हम बोले 150 डिग्री, क्योंकि कोट 150 डिग्री जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, -√3 के इक्वल होती है। अब बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास टी की वैल्यू आ चुकी है। अगर टी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो क्या होगी। सपोज ये हमारी इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं टी की वैल्यू बाई इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पर t इक्वल टू 5 पाई/6 पुट करेंगे तो ये होगा x इंटू कोस 5 पाई/6 प्लस y इंटू साइन 5 पाई/6 इक्वल टू मेरा हो जाएगा किसके, RHS में है मेरा √3। नाउ कोस 5 पाई/6 हमारा क्या होता है, 5 पाई/6 150 डिग्री है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जहां पर हमारा कोस नेगेटिव होता है, तो कोस 5 पाई/6 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2। सिमिलरली अगर बात करें तो ये हो जाएगा y, साइन 5 पाई/6 हमारा होता है साइन 150 डिग्री के इक्वल, जिसे हम लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल, इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3 के। यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ रही है y/2 माइनस x√3/2 इक्वल टू √3। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। नाउ बच्चों क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि ये टेंजेंट क्या कर रही है, एक रोम्बस को फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, रोम्बस की लेंथ हो जाएगी। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट ए हमारा एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है, तो इसके लिए y इक्वल टू 0 होगा,
जब y को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो √3 से √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और x हमारा इक्वल आएगा -2 के। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -2, 0। सिमिलरली अगर हम बात करें कि हमारा पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट बी हमारा वाई एक्सिस पे सिचुएटेड है तो उसके लिए एक्स 0 होगा। जब एक्स को 0 पुट करेंगे तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, 2√3। ये हमारे पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ए है वो क्या आया है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड आया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमें टेंजेंट का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, बट ये बोला नहीं जा रहा है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री दिया हुआ है, बट ये बोला नहीं जा रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो हो सकता है एंगल, ये एंगल इस साइड पे भी हो सकता है, इसलिए हमारा पॉइंट क्या हो गया, इस साइड में आ गया। नाउ जो हमारी रोम्बस की लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नाउ लेंथ ऑफ रोम्बस इक्वल टू ए बी, और ए बी की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, √ऑफ, ये हो जाएगा -2 -0 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2√3 -0 यानी कि 12। तो इसे हम लिख सकते हैं √16 विच इज इक्वल टू 4। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन डी 4 ये करेक्ट हो जाएगा। आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।